हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाम है अवतार, जिसका सेकंड पार्ट आज हम लोग सुनेंगे। आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, जिसका एंड हुआ था कर्नल के मरने पर। सो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट करते हैं। कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वो कर्नल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है और उसके 3 बच्चे हैं। बड़ा नित्यम, दूसरा लोआ और लड़की टुक। साथ ही में डॉक्टर कैरी की भी एक बेटी होती है और वो लोग उसका नाम भी कैरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कैरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नेतेरी, जिसको कि वो अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती, जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है कि तभी एक रात अचानक से जैक और नेतेरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ती है। दोनों घबरा जाते हैं और वो सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज़्यादा तबाही देख करके जैक परेशान और नेतेरी टूट जाती है। इस बार वो पहले से भी कहीं ज़्यादा तादाद में मशीनरी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो माँ के मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में सेव करता है जब वो जिंदा था, और वो मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनको गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं, और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वह अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है कि हमने पिछले साल में इतना ज़्यादा काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हमें इस ग्रह पर अपने लोगों के लिए प्राप्त बनाने से पहले पिंडोरा वासियों का इलाज कराना होगा, क्योंकि यह पहले से ज़्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमको जान और माल दोनों का ही बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल कर्नल को वहाँ पर भेजती है। कर्नल इस जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वो वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देख करके समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार हैं। कर्नल वहाँ पड़े बैटल रॉबर सूट को चेक करता है और उसे अपना ही नाम दे करके समझ जाता है कि ये कंकाल इसका है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा लोआ अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नितेरी सारी बात सुन करके परेशान हो जाते हैं और उन बच्चों को बिना कोई आवाज़ करे वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं और कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देख करके समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड है, क्योंकि पिंडोरियंस के पास 4 उंगलियां होती हैं और इनके पास 5 थी। कर्नल लोआ को देख करके पहचान लेता है कि ये जैक का बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देख करके अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोआ से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उससे कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही कैरी को मारने जाता है तो स्पाइडर भटक जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना नाम बताता है। तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उसे पूछता है, तो उन्होंने तो सब पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है कि मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं गया। फिर कर्नल जनरल अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसे 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को बोलते हैं। इतने में कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्ड वीडियो देखता है, जो उसे अपने बैटल रॉबर्टसन मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चला कि वो आखिर में मरा कैसे था। अब कर्नल जनरल के आगे का इंतज़ार करता है और उससे पहले ही जैक और नितेरी वहाँ आ जाते हैं, और फिर उनके कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चे को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठा करके अपने साथ ले जाता है। कैरी रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए। जैक उसको गले लगा करके उसकी हिम्मत बंधाता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करते हुए उस सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताती। कर्नल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो अचानक से उसे टॉर्चर को रोक देता है। उसे टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। अब कर्नल जनरल से कहता है कि वो मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है।
और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो उसे सब उगलवा लेंगे। नीतेरी वहाँ से जाने को मना करती है तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को ख़त्म कर देंगे। इस बात को समझते हुए वो रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है तो वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखते ही तुरंत फेंक देता है। असल में वो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए और बेगुनाहों की जान से मारा है। कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी भी बात का दबाव नहीं डालूंगा। अगली सुबह जैक अपना परित्याग करके अपने परिवार को लेकर के वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मिटकानिया लीफ आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर शिकारी होते हैं और उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि उन सबके मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछें बेहद पतली थी, हाथ भी पतले थे और उन सबके सामने वो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते थे। तभी उसे कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वो जैक से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। तो जैक कहता है कि हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने के लिए आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगली वासी हो और हम पानी के, तो हमारी तुम्हारी कोई कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है कि हम जल्दी ही सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है ये हमारे जैसे पानी में तेज तैर नहीं सकते और कैरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है कि ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है मेरे भी तो वैसे ही हैं और माँ इन्हें जीवन दान दिया है और उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है और अब मैं तुमसे से एक हूँ, पृथ्वीवासियों को हरा करके हमारे कबीले को बचाए। तो सरदार की पत्नी कहती है कि तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत कराता है। तो सरदार जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और अपने लोगों से कहता है कि इनको भी अपने भाई और बहनों की तरह समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार न समझें। और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चे को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज़्यादा समय पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे हैं। वो उनकी तैरने में उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुला करके उनसे लोगों का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी बातें ही जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की और लोगों को सांस खींचना और देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मज़ा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। कैरी उन सबको महसूस कराती है कि इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर के पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच करके अपने लिए एक बेंजीन जिसको चुनने से उसका बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजीन उसको लेकर के पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कि कर्नल मर गए और वो वहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी कर्नल बेंजिस की सवारी करता हुआ वहाँ पर वापस आ जाता है और वो उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरकार के लड़के कैरी को छेड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ नीतेरी और लोआ पर आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं और कैरी यह देख करके बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोग अपने भेजकर उन सभी से माफ़ी मांगने को भी कहता है। फिर वह नितिन से पूछता है कि क्या तुमने उन सबको बहुत मारा है। तो वो कहता है हाँ, और ये बात सुनकर के जैक उससे कहता है कि ये तो अच्छी बात है। उनका जवाब सुनकर के मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। लोहा उन लड़कों के पास जाकर के उनसे माफ़ी मांगता है। वो लोहा को माफ़ करके अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोहा को उनकी बात मान करके उनके साथ चल पड़ता है और वो भाई पहाड़ी पर पहुँच करके लोहा से आवाज़ निकालने को कहते हैं। लोहा वैसे ही करता है पर उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस आ जाते हैं। असल में वह एरिया एक व्हेल मछली के जैसे दिखने वाले टुलकुल जीवों का होता है और एक जीव लोहा को करने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोहा अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने लोहा की सांस खत्म होने लगी थी। अब वहाँ से बाहर निकलकर साथ पे आने की कोशिश करता है, लेकिन तुलकुल उसको देख लेता है और अब उस पर उसे करने का हमला करता है और जैसे ही उसके नज़दीक आता है तभी एक और तुलकुल उल्टा हमला कर देता है। पर इतने में लोहा अपनी सांस टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उस तुलकुल ने उसकी जान बचा ली है और वो उसे साथ में ले आया है।
इसके बदले में वो टुलकुन के पंख में फंसे बड़े से लोहे को काट के निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोहाक अब आपके दूसरे कटे हुए पंख को देख करके उसे इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर टुलकुन उसको कोई जवाब नहीं देता। उधर कैरी जैक को बताती है कि मुझको माँ इवा के दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़कों को लाता है और दिन भर की सारी बातें बता देता है। अब वो लोग लोहा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी लोहा उनको वापस भेज करके घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बता करके सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बातें बता देता है और उनसे उसके कटे हुए पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पाइकन है और उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है, उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुलकुन को भी मारा है। लेकिन लोग उनकी बातों को नहीं मानते और कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाता है, फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाता है जो पानी के अंदर होता है। कैरी उससे अपना बंधन करती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उसे गले लग के रोने लगती है और पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ और मुझे एवं से क्या चाहिए, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक कैरी को दौरा पड़ जाता है। वो बच्चे उसको वापस लेकर के आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और उनसे कुछ नहीं होता तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। तभी कर्नल के साथ ही उसको बताते हैं कि रडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिसे जैक के दोस्त कैरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप को कैप्टन और उसके क्रू के साथ बैठ के कर्नल रीफ के लिए निकल जाता है। इधर रीफ में सारे टुलकुनों पर चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चों को रोना के दिखाती है और वो बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नज़दीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं बताते। तो वो कुछ बता भी नहीं पाते। वो गुस्से में उनके घरों को जला देते हैं और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाते हैं। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है कि वह तुमको ढूंढ रहे हैं। नेतेरी जैक से कहती है कि आखिर हम कब तक भागते रहेंगे, हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ भी नहीं पता चला तो वो अपना प्लान बदल देता है और जो उसे शिप पर कप्तान चाहता था वो टुलकुन का शिकार करे और वो उसे इजाज़त दे देता है। अब लोहा आइकन के पास पहुंचती है और उससे कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। और उसको ऐसा करते हुए उसके साथ ही देख लेते हैं। पाइकन अपना मुंह खोलता है। लोहाक अंदर जाकर के अपना बंधन जोड़ता है, जिससे कि उसको सब पता चल जाता है कि उसने सिर्फ अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश करी थी। उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी और उसने किसी को भी नहीं मारा। अब उसे कभी लेकर के सरदार को पता चला कि लोहा आइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वो उसको डांट लगता है और बताता है कि टुलकुन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मारकाट करने के बाद उनको दंड की त्याग दी और शांति को ही जीवन का मूल आधार बनाया। अब पाइकन ने उनके नियम तोड़ और वापस दरिंदगी दिखाई तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा। लोहा को उसको सच बताने लगता है, पर जैक उसको बोलने ही नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुन की सरदार पर ही टरक लगा देती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकते थे। अब वो सारे शिकारी अब वो कैप्टन को बेरहमी के साथ उसको घर को मार देते हैं और वो अपने शिप पर ला करके उसको दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का सर निकाल लेते हैं। और वो बताता है कि तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ रुपए है और इसी पैसों की वजह से ही कर्नल तुम पे अपना काम करा रहे। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसको देख करके बहुत रोती है और बताती है कि मेरी आत्म बहन थी और इसे एक जान इसे साइकिल पूरी करने के बाद अपने बच्चे के पाया था और वो वापस आकर के लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे और उनको भी तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैक दिखा करके कहता है कि हम सबको दिखाई दे तो मुझको बताओ कि ट्रैक को बंद कर सकता हूँ, जिससे कि उसे जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुन तक पहचानने को कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक चुपके से नितेरी को बताता है कि वो टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लोहाक आइकन के पास उसको सावधान करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से निकल जाता है। तो भी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार को तैयार करता है। लोहा पाइकान के पास पहुँचता है। वो पाइकन पर ट्रैक्टर लगाकर घबरा जाता है और उसे ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देख करके वो घबरा जाता है।
अब सब बच्चे वहां पहुंचकर उसे ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनसे भी नहीं निकलता। फिर लोआक अपने पिता को सब कुछ बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है और वो सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को उनके पास देख करके बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और खुद भी समुद्र के अंदर छुप जाते हैं और पाइकन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और चुक को जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लोआक भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पड़ा जाता है। स्पाइडर यह देख के उनके पास भाग जाता है। अब वो लोग उसे पकड़कर वापस अंदर ले आते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को वहीं पर बाहर बंद कर देता है और जैक से आने को बोलता है, तो नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने की कोशिश करता है। पाइकन पानी के अंदर से लोआक की शिप को बंधा देख करके गुस्से में पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब वो उसको बचाने की ठान कर अपने सारे नियम तोड़कर उस शिप पर कूद जाता है और वहाँ से सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देख करके शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहाँ आ जाता है और ये सब देखते हुए कभी आने वाली लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान आइकन पर रॉकेट छोड़ता है, पर वो अपने सर नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उससे टकरा करके कप्तान की शिप पर फट जाता है। ऐसा देख करके कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को हारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कैरी अपने बंधन को जीवनदायिनी पेड़ से जोड़ करके कर्नल के सबमरीन को तोड़ देती है, जिसको देख करके सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर पे शिप के कंट्रोल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान को पाइकन के लिए तार से बंधे एंकर से उसे शूट करता है और पाइकन बड़ी चालाकी से उसे बंद करके भी सब जानबूझकर उस तार को बांधकर पूरी ताकत लगाकर उस बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़वाता है, पर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है। तभी पाइकन उसकी बोट के ऊपर से कूदकर उस तार से कैप्टन के हाथ को ही बांध देता है और झटका दे करके उसके हाथ को ही अलग कर देता है, जैसे कप्तान ने कभी उसका पंख काटा था। कप्तान के मरते ही उसका क्रू लड़ाई को रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब कैरी जैसे ही साथ पर आई थी, करनाल उसे पकड़कर शिप के डेक पर लाता है और उसको वहीं बांध देता है। टुक उसको देख लेती है तो सरदार की लड़की उसे बचाने शिप पर वापस जाती है, लेकिन वो टुक को भी पकड़ लेते हैं। शिप के दूसरी तरफ करनाल नित्यम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे चाकू पर ले आते हैं, पर वो बच नहीं पाता। नितेरी उसको मरा देखकर पागलों की जैसे चीखने लगती है और बहुत रोती है। तभी कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक के तेरी को बोलता है कि वो कहता है कि अपनी बेटी को बचाना है। तो नितेरी अपना धनुष उठा करके बेंजिस पे शिप पर उड़ा जाती है। जैक वहाँ शिप पर पहुंचकर धमाका कर देता है, जिससे आग लग जाती है। नितेरी वहाँ पहुंचकर भूतों को मार डालती है। उसका रूड रूप देख करके स्पाइडर भी डर के मारे छुप जाता है। इधर जैक को चुरा लेता है, पर कर्नल कैरी के गले पर चाकू रख करके इसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारी एक और औलाद मर जाए। कर्नल उसे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकती है, पर वो नहीं मानता। तभी नितेरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगा करके रिको छोड़ने को बोलती है, पर कर्नल उसको ऐसा दिखाता है कि जैसे उस पर कोई बात का फर्क नहीं पड़ा। तभी नितेरी कर्नल से कहती है कि लड़के के बदले लड़का। स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देता, तुरंत वो कैरी को छोड़ देता है और वो सब वापस जाने लगते हैं। पका मिक कहता है कि अभी नहीं रुकूंगा और वापस आऊंगा और तुम अपने पूरे परिवार के साथ जिंदगी ढेर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक इस पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नितेरी उसके बच्चों को आग लगा लेती है, तो वापस चढ़ करके उसके दूसरी तरफ निकालने की कोशिश करता है। तभी पानी का बहाव चुक को शिप के अंदर ले जाता है। तभी नितेरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने वाला रहता है और पलट जाता है। स्पाइडर गिर के ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते कर्नल का गला गवाकर बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांस टूटने की वजह से वो डूबने लगता है। तभी लोआक जैक को बड़ी मुश्किलों से एक चैम्बर में लाता है, जिससे जैक की सांसें आ जाती हैं। उधर चुक और नीति भी रोड की जगह पर फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। फिर कैरी वहाँ रोशनी देने वाली अनेक मछलियों को बुला लेती है और वो उनके पूरे जहाज में भेज देती है। वह चुक और नितेरी को बाहर निकाल लेते हैं। इधर लोआक आइकॉन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब पाइकन उन सबको अपने पंख पर बैठाकर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को बाहर निकाल लेता है और वो जिंदा होता है। वहाँ उसका बेंजिस जाता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, पर वो उसे चिढ़ाकर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। तो कर्नल अपने बेंजिस पर बैठाकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सब कबीले वाले नित्यम को आखिरी विदाई देते हैं। उस समय जैक को पल याद आता है जब वो नितेरी के जन्म पर हाथों में लेकर के उसका नामकरण किया था और अब वह उसको पानी के से अंतर्विहीन गहराई में दफन होते हुए देख रहा था। उसका दिल टूट गया था। वो वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल चले जाएंगे। तो सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी पानी के आदमी हो चुके हो, तो तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो।
फिर जैक और नितेरियन को जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वो समय दिखाई देता है जब ने पहली बार शिकार किया था और वो बहुत खुश थे। नितेरियन को देखकर खुश होती है। नित्यम सच में अब उनके देवताओं के पास था और वो उसका स्वर्ग था। वहाँ उसकी दुनिया में उसका परिवार उसके साथ था और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।